हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू वेदा नवोदय एग्जाम। दिस इज प्रीति तिवारी और आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि आखिरकार हमारा जो ये सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है ना, उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। ऑल्दो हमने सेशन स्टार्ट होने से पहले जब हमें फॉर्म भरना था, उस टाइम पे हमने इस बात को डिस्कस किया था कि आखिरकार आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगा। लेकिन आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट निकल गया है उसके बेसिस पे आपको सीट मिलने के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने सारे रिलेटिव्स को सेशन का लिंक आप शेयर कर दीजिए। रिलेटिव के साथ साथ जितने स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द आपके नोन में ऐसे हैं जो कि अगले साल यानी कि 2025 में सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं, उनको लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ही साथ आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो भी जान जाए। सो डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। एंड हाँ, आपकी जो ई काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आपको बताया जा चुका है। एंड साथ ही साथ 19 मार्च को सुबह 11:30 बजे तक ही आपकी ई काउंसलिंग होगी। उसके बाद नहीं होगा तो उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे होना है, वो सब कुछ आपको बताया जा चुका है। तो उस वीडियो को भी एक बार गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं अभी के सेशन में कि आखिरकार हमारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच में रहते हैं कि हम रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं तो हमारी सीट कितनी रिजर्व है। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। एंड बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो परसेंटेज दिया होता है ना उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के सेशन में वो सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सो ये आपका बेसिकली रिजर्वेशन चार्ट है, इसको एक बार देख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो कैटेगरी, ये आपकी सारी की सारी कैटेगरीज हैं। ओके, आपकी ये नॉर्मल कैटेगरीज में बेसिकली कितनी सीट्स आपकी लिस्ट 1 लिस्ट 2 में क्या क्या सीट आपकी अवेलेबल है वो पहले दिया गया है। एंड साथ ही साथ अगर हम ये मान लेते हैं बेसिकली ये क्या है, परसेंटेज के हिसाब से, 100% के हिसाब से। ठीक है, ये आपके 100% के हिसाब से आपकी सीट्स का अलॉटमेंट है। यानी कि 100 सीट अगर है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर 100 सीट है तो उसमें क्या क्राइटेरिया है एडमिशन होने का। राइट। सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द होम स्टेट। होम स्टेट के लिए आप अगर होम स्टेट में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, होम स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगा। एंड साथ ही साथ अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले तो ये देख लें कि 67 सीट्स जो है, अगर 100 सीट्स हैं तो 67 सीट्स जो है वो होम स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। एंड 33 सीट्स जो है वो हमारी रिजर्व होती है अदर स्टेट के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आखिरकार एससी कैटेगरी में हमारे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब क्या हम एससी कैटेगरी की जो सीट है लिस्ट 1 के लिए 100 में से काउंट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम 100 में से काउंट नहीं करेंगे। इस वीडियो को इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा प्यार से एक एक स्टेप आपको समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ना कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम गलत तरीके से चीजों को काउंसलिंग में अटेम्प्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। तो एससी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 15% रिजर्वेशन है। तो ये जो 15% रिजर्वेशन है, अगर आप होम स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 15% रिजर्वेशन आपको 67 सीट्स पे मिलेगा। जी ध्यान से सुनिए इस चीज को कि 67 सीट्स पे ही मिलेगा, उससे ज्यादा सीट्स पे नहीं मिलेगा। राइट। तो यानी कि हम अगर देखें तो 67 का हमारा 15% क्या हो गया, 15% हमारा हो गया 10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का हमारा जो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो है 7.5%। अब 7.5% हम किस में से निकालेंगे, तो 7.5% हमारा 67 सीट्स पे निकलेगा। यानी कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 5 सीट्स हमारी जो है वो होम स्टेट में। मैं अभी होम स्टेट यानी कि लिस्ट 1 के बारे में बता रही हूं, इस चीज को ध्यान से समझना। नेक्स्ट है हमारा ओबीसी।
ओबीसी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में 27% सीट जो है ओबीसी एनसीएल, राइट, तो 27% जो सीट है वो आपकी रिजर्व होती है, ओके एंड साथ ही साथ 27% किस पे रिजर्व होगी, 27% पूरे 65 सीट्स पे होगी। ये नहीं कि हमने ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया और उसके बाद जो आया सीट जो हमारी रह रही है सीट उस पे हम कर रहे हैं, नहीं, 67 सीट्स पे ही खेल होगा ये सब। अभी फिलहाल तो 67 पे ही खेल रहे हैं हम लोग, राइट। तो 67 का हमारा 20% कितना हो गया, 18% हो गया। अब बात करते हैं कि आखिरकार बैलेंस कितना बचा। तो बैलेंस में अगर मैं देखूं तो 67 में से 10, 5 और 18 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा 34 सीट जो है वो अभी बच रहा है, मेरे पास रिजर्व हो गया है लिस्ट 1 में, यानी कि होम स्टेट के लिए। अब इसमें बात करते हैं कि अब वो 34 सीट्स का क्या होगा, छोड़ देंगे ऐसे ही या किसी का भी इनरोलमेंट कर लेंगे, नहीं, तो 34 सीट्स का क्या होगा कि उन 34 सीट्स पे 24% हमारा डिफेंस का क्या है, रिजर्वेशन है। तो उन 34 सीट्स पे हम 24% का रिजर्वेशन जो है डिफेंस को देंगे, यानी कि डिफेंस में जो लोग हैं उनके बच्चों को प्रायोरिटी मिलेगी, 24% की प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये कितनी सीट्स हो गई मेरी, 9 सीट्स हो गई। अब जो बैलेंस सीट्स हमारी बच रही हैं, यानी कि ये जो हमारी 25 सीट्स बची हुई हैं, ये 25 सीट्स जो हैं ये मेरी जाएंगी किसको, जनरल कैटेगरी के बच्चे को, ठीक है, ये मेरी जाएगी किसको, जनरल कैटेगरी के बच्चे को। अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है आपके लिए जो कि जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने दोस्तों से शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दो यार, शेयर करने में कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सा आपका टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा ना, शेयर कर दो क्योंकि उनको भी जरूरत है सेशन की, है ना। हमें लगता है कि भाई नहीं, लेकिन हाँ उनको भी जरूरत है, तो उनके साथ में शेयर करते रहिए वीडियो। अब बात करते हैं लिस्ट 2 की। लिस्ट 2 कहता है कि भाई अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप फिर एडमिशन ले रहे हैं अदर स्टेट से, अगर आप ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट, राइट, और आप एनरोलमेंट ले रहे हैं तो आप किस पे लेंगे, जो बची हुई 67 मतलब 100 माइनस 67 33 सीट्स जो है आपकी, उस पे आप एडमिशन लेंगे, है ना। अब अदर स्टेट के बच्चों में भी कई कैटेगरीज में बच्चे होंगे, कोई जनरल कैटेगरी का होगा, कोई एसटी कैटेगरी का होगा, कोई एससी कैटेगरी का होगा, कोई गर्ल चाइल्ड होगा, कोई ओबीसी होगा, तो कैटेगरी वाइज बच्चे होंगे, डिफेंस के बच्चे होंगे, राइट। तो अब उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले तो हम 15% जो है सेम एससी कैटेगरी को भाई दे देंगे कि आप 15% बच्चे जो है एससी कैटेगरी के यहाँ 33 सीट्स पे आप बैठ सकते हैं, यानी कि 33 सीट्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा अदर स्टेट्स में, ठीक है। अब 7.5% आपका एसटी का कैटेगरी होता है, जो कि सीट आपकी बन गई 2 सीट्स आपकी बन गई, और ये किस पे 33 पे ही बनेगा, 33 सीट्स पे ही हम अब खेल रहे हैं, है ना। लिस्ट बी में हम 33 सीट्स पे खेल रहे हैं और लिस्ट ए में हम 67 पे, यानी कि टोटल 100 सीट्स का खेल है बेसिकली। अब बात करते हैं कि आखिरकार हमारा जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है उसका क्या होगा, सेम है, 27% का हमारा रिजर्वेशन मिलेगा 33 सीट्स पे, यानी कि 9 सीट्स हो गई। अब जो बैलेंस जो हमारी सीट्स बची हुई हैं, शी और सीट्स का ठीक है। अब देखो जो बैलेंस सीट्स हमारी बची हुई हैं उसमें क्या होगा, उसमें हम 33 सीट्स पे खेलेंगे। 33 में से आप इन सबको माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो 2, 9 माइनस कर दिया, अब आया कितना 17। अब 17 सीट्स में से हमारी जो डिफेंस है, डिफेंस के लिए हमारा 25% जो है वो रिजर्व रहेगा, तो 25% हमारा 17 सीट्स पे निकलेगा। ये नहीं कि 100 पे 33 पूरे पे निकाल रहे, नहीं, जो बचा है ना, जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में से जो हमारा बच जाएगा सीट, उस पे हम डिफेंस को देंगे 25%, जो कि आ रहा है मेरा 4 स्टूडेंट्स को हम वहां पे इनरोल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ 17, यानी कि जो हमारा 17 माइनस डिफेंस जो होगा, है ना, 17 माइनस डिफेंस जो होगा वो सीट, यानी कि जो बची हुई सीट होगी, यानी कि 13 सीट्स जो आपकी आ रही हैं वो आपकी जनरल कैटेगरी के बच्चों को दी जाएंगी,
ठीक है, तो यहाँ पे टोटल देखोगे तो ए और बी अगर मिलाते हैं तो एससी के लिए सीट्स कितनी है 15, और अगर एसटी को देखें ए और बी मिला के तो 7, ओबीसी के लिए 27, बैलेंस शीट हमारी हो जाती है 50। अब 50 पे हमारी 38 सीट मिल जाती है, किसको 38 सीट हमारी मिल जाती है, किसको मिलती है, सॉरी ये 33 हो गया, ये हमारा 100 हो गया। हाँ, तो हमारी जो डिफेंस को कितनी मिल रही है 4 और 9, 9 4 कितना हुआ 13 सीट्स हमारी मिल रही है ना, 13 सीट्स हमारी डिफेंस को मिल रही है। एंड देन उसके बाद में हमारी जो ये 38 सीट्स हैं ये हमें मिल रही है किसको, ये हमारे किसको मिल रही है, हमारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको मिल रही है, यानी कि 25 प्लस 13 कितना हो गया हमारा 38 सीट हमारी लिस्ट ए लिस्ट बी दोनों को मिला के मैं बता रही हूं, और ये टोटल हो गए हमारे 100 सीट्स। ठीक है, तो आई होप ये पूरा चार्ट आपको समझ में आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, अगर नहीं लिया है तो एक बार फिर से देख लीजिए एंड स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सरप्राइज क्या है। तो गर्ल चाइल्ड के लिए बेनिफिट होता ही होता है, आपकी जितनी भी सीट्स होंगी उस पे आपको या तो 10%, ठीक है ध्यान से समझना, या तो 10% सीट्स मिलेंगी, ठीक है, या फिर 10 सीट्स मिलेंगी। जो बैलेंस सीट्स होंगी उस पे मैं बता रही हूं। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 सीट्स पर कैटेगरी एक सीट आपकी जो है फॉर गर्ल्स विल बी अलॉटेड इन गर्ल्स एडमिशन। ठीक है, यानी कि पर कैटेगरी आपका एक सीट तो अलॉट होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे, यानी कि हम जैसे बात करते हैं कि एससी में 1 सीट होगी ही होगी गर्ल चाइल्ड की, एसटी के लिए भी 1 सीट होगी ही होगी, ओबीसी के लिए भी 1 सीट होगी ही होगी। देन उसके बाद में हमारा डिफेंस आता है, ठीक है, डिफेंस के लिए भी 1 सीट हमारी होगी ही होगी। देन उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए भी हमारी 1 सीट होगी ही होगी। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये आपके लिए ही दी जा रही है, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं जनरल का। ठीक है, सो अब ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 सीट ही हुई, लेकिन हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, ठीक है, 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 6th और 10 नंबर सीट्स, यानी कि या तो 10 बच्चे होंगे क्लास में या फिर 10% होंगे, विच एवर इज will be reserved for girl candidate in any school in order to what cater to all the categories। ठीक है, हर एक कैटेगरी के लिए हम या तो 10% रखेंगे या तो 10 होने चाहिए, यानी कि अगर मान लो मेरे पास सीट ही 60 है, 60 सीट्स ही है, तो वहां पे 10% क्या हो गया 6 ही हो गया, लेकिन हम 6 नहीं हम 10 तो रखेंगे ही रखेंगे, इतना ध्यान रखो। ठीक है, 10 सीट्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखना, और यहाँ पे हमारा जो कैटेगरी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो खत्म होता है। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में कुछ नया लेकर के आते हैं। साथ ही साथ आपने अगर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए ये जानना भी तो है ना हमें, है ना। चलो बाय, टेक केयर एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। बाय।